कराची के इलाके सोल्जर बाजार में 4 मंजिला इमारत में गैस भर जाने से धमाका, इमारत की छत गिर गई। एक शख्स जाम बहक, 3 जख्मी, 4 जख्मियों को अस्पताल रवाना किया गया। एक दौरान इलाज चल बसा, 3 का इलाज जारी। मलबे तले मजीद कई अफराद दबे होने का खदशा, इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन DC पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में शामिल हैं। गजा में जंग बंदी के अगले मरहले तामीर नौ के लिए फंड रेजिंग पर गौर किया जाएगा। सऊदी अरब, मिस्र, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन समेत दीगर ममालिक शिरकत करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इजलास में शरीक नहीं होंगे। The group of 8 Arab Islamic countries also expressed a strong condemnation of Israel's repeated violations of the ceasefire in Gaza, which have resulted already in the killing and injury of more than 1,000 Palestinians. इसराइल गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब, कहा सीज़ फायर को जारी रखने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान गजा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता है। गजा में फ़लस्तीनियों के बेदखल करने के हर इक़दाम की मजम्मत करते हैं। गजा में जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान 8 रुकनी मुस्लिम ग्रुप में शामिल हुआ। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में 1 माह तौसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश का नोटिस जारी कर दिया। भारत के तमाम मिलिट्री, सिविल, रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 तक बंद रखी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने की शहादतें मसूल हुई। इंशाअल्लाह यकम रमज़ान मुबारक 19 फरवरी 2026 बरोज जुमरात को होगी। रमज़ान का चांद नजर आ गया। आज पहला रोज़ा है। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से अहले वतन को रमज़ान की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, ये अजीम महीना अल्लाह की खुसूसी इनायत है। हुकूमत ने कमज़ोर तबक़ात की हर मुमकिन मावनत के लिए रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की रमज़ान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद। उम्मत मुस्लिमा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बिलावल भुट्टो ने भी कौम को रमज़ान की मुबारकबाद दी। ARY फैमिली की जानिब से अहले वतन को रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान का आगाज़ मुल्क भर में पहली तरावी के रूपरवर इज्तिमात। मसाजिद में लाखों फर्जंदान इस्लाम रब के हजूर सरबसजूद हैं। तरावी के साथ पहली सहरी की तैयारी। शहरियों ने खजला फीनी और दीगर लवाजमात की खरीदारी की। बाजारों में दिन भर गहमा गहमी रखी। सब्जी, फल, गोश्त और चिकन की खरीदारी। खरीदार बढ़ते ही ताजरों ने फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी। माह सियाम में गवर्नर सिंध की जानिब से गवर्नर हाउस में शहर रमज़ान सजाने की तैयारियाँ। गवर्नर सिंध की जानिब से अवाम को रमज़ान मुबारक में 30 दिन अफ्तार, डिनर और तहाइफ दिए जाएंगे। रमज़ान में सार्फिन को पूरा दिन गैस मिलेगी। हुकूमत ने गैस फराहमी का वक्त बढ़ा दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, सहर इफ्तार में गैस प्रेशर बरकरार रखने के लिए इंतजाम मुकम्मल हैं। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, सहर इफ्तार के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी। तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए जदीद निज़ाम फ़ाल है। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ादारों को सहूलत देना तरजीह है। पाकिस्तान का मिशन सुपर 8 मुकम्मल। पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रन से शिकस्त दी थी।
नबीवे की पूरी टीम साहबजादा फरहान जितने रन्स भी ना बना सकी। 200 रन्स के ताक़ुब में सिर्फ 97 रन्स पर आउट। उस्मान तारिक की 4, शादाब खान की 3 विकेटें, सलमान और नवाज की एक विकेट। जीत की बुनियाद साहबजादा फरहान की सेंचुरी ने रखी। मैच के हीरो करार पाए सलमान आगा 38 और शादाब के 35 रन्स भी टीम के काम आए। मेगा इवेंट की तारीख में पाकिस्तान ने रन्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह समेटी। पाकिस्तान का सुपर 8 में पहला मैच हफ्ते को न्यूजीलैंड से होगा। इंग्लैंड और श्रीलंका से भी जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। शाबाश साहबजादा फरहान, संभाल ली मिशन सुपर 8 की कमान। कोलंबो में लाए छक्के चौकों का तूफान। नामीबिया के बॉलर्स की हवा निकाल दी। 57 गेंदों पर सेंचुरी बना दी। सलमान आगा के साथ 67 रन की शराकत बनाई। फिर शादाब के साथ 81 रन जोड़े। पाकिस्तान का स्कोर 199 तक पहुंचाया। 4 छक्के 11 चौके लगाए। नॉट आउट वापस आए। फरहान इवेंट में 220 रन के साथ सरफहरिस्त। T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। कहा सख्त मेहनत रंग लाई। डोमेस्टिक का कोई मैच नहीं छोड़ता, इसलिए इंटरनेशनल मैच में कोई प्रेशर नहीं होता। आगा जी गुस्से में क्यों आए? नबीबिया के खिलाफ मैच के दौरान डगआउट में कप्तान सलमान अली आगा गुस्से में आ गए। ख्वाजा नाफ पे आउट हुए तो सलमान ने जमीन पर बोतल पटक दी। इस दौरान हेड कोच माइक हैसन भी खड़े हुए कुछ बोल रहे थे। सुपर 8 मरना मुश्किल होगा, लेकिन रमजान आ गया। हमारा 12वां खिलाड़ी रमजान होगा। ऑलराउंडर शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत के खिलाफ बड़ा मैच जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साबिक क्रिकेटर्स की तनकीद के सवाल पर कहा सबकी अपनी राय है, नाकदीन को रोक नहीं सकते। साबिक क्रिकेटर्स लेजेंड्स हैं, लेकिन वो भी इंडिया को नहीं हरा सके। हमने 2021 में भारत को शिकस्त दी थी। बानी पीटीआई से डील के लिए दोबारा संजीदा कोशिशें हुई, लेकिन वो किसी डील के लिए तैयार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का एआईवाई न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा डील के लिए पहली संजीदा कोशिश मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर ने 26 नवंबर से पहले और बाद में की। दूसरी संजीदा कोशिश बैरून मुल्क से आए चंद अफराद ने की। बानी पीटीआई रास्ता नहीं निकालना चाहते। उनका रवैया हठधर्मी वाला है, जिसे वो कहते हैं कि डट कर खड़ा है। बानी पीटीआई की शराइत भी किसी के लिए काबिल कबूल नहीं। वो कहते हैं आप मेरी जगह आ जाएं, मैं आपकी जगह आ जाता हूँ। तीसरी कोशिश का फ़ायदा नहीं, क्योंकि बानी को लोग बताते हैं इनकलाब तैयार है। अगर उन्हें एहसास हो जाए इनकलाब दूर दूर तक नहीं आ रहा तो रास्ता निकल सकता है। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नौजवान, मेरे भाई मेरी बहनें उसमें शरीक होंगी। इसमें हम मेंबरशिप करेंगे। ये इमरान खान रिहाई फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का बानी पीटीआई रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान। कहा बानी के रिहा होते ही शुक्रिया अदा करके फोर्स तहलील कर दूंगा। पहले तैयारी करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे। घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। आज क़यादत ने धरना ख़त्म करने का ऐलान किया। हम भी ख़त्म कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने खुद धरना दिया, हमने हिदायत नहीं दी थी। पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन जमातों का धरना ख़त्म। राजा नासिर अब्बास कहते हैं रमज़ान की वजह से धरना ख़त्म कर रहे हैं, अगले मरहले में मुख्तलिफ इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की फोर्स बानी पीटीआई को कैसे रिहाई दिलवाएगी? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल। कहा इनका रियासत से लड़ने का शौक है, जिसका खुमियाजा ये भुगत रही हैं, लेकिन कुछ सीखने को तैयार नहीं। हुकूमत दुरुस्त कहती है, जेल से हर पैगाम लड़ाई, फितने और फसाद का आता है। सुप्रीम कोर्ट ने लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील ने कहा तोशाखाना केस में 3 साल सज़ा मुअत्तल हुई, लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ।
जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, ये बात समझ नहीं आ रही, आप हाईकोर्ट का मुतालिका हुक्मनामा तो पढ़ें। आपने तो हाईकोर्ट से सिर्फ सजा मुअत्तली की इस्तदा की थी, आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया। वैसे भी 1-2 माह में कौन सा इलेक्शन होने जा रहे हैं। लतीफ खोसा ने कहा, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला तो है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने जीता जागता बड़ा सा चेयरमैन पीटीआई बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में बंद तमाम रास्ते खुल गए। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में जमा करा दी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान में ट्रैफिक का सबसे बुरा हाल हमारे सूबे में है। कोई भी एहतजाज के लिए निकल आता है और फिर पूरा शहर बंद हो जाता है। अगर कोई सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार करता है तो पीछे वाला हॉर्न बजाने लगता है। कम से कम ऐसा कोई इंतजाम करें कि लोग सिग्नल की पाबंदी करें। सरकारी वकील ने बताया, मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, ये चलान शुरू कर रहे हैं। ट्रैफिक का निज़ाम जल्द बेहतर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएगा। गैर मुल्की खबरसा इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले प्रॉक्सी जंग का नतीजा हैं, जो तालिबान हुकूमत और भारत की मिली भगत है। शिद्दत पसंद कार्रवाइयों में टीटीपी को अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की हिमायत हासिल है। गुज़श्ता साल टीटीपी की कार्रवाइयों के सबब पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान में झड़पें हुई। पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत में जंगबंदी कतर और तुर्की की कोशिशों से मुमकिन हुई। पाकिस्तान पर हमले के मामले में नई दिल्ली और काबुल एक पेज पर हैं। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी ने कहा है कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने पर पैसा खर्च कर रहा है। पाकिस्तान फलस्तीन में अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान गजा में अमन के लिए पीस बोर्ड का हिस्सा बना। गजा बोर्ड पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत जंग में शिकस्त का बाद बदला लेने पर तुला हुआ। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तानी खेल, तालीम, सेहत के मैदान में आगे जाए। बलूचिस्तान में सीटीडी की कार्रवाइयां, कलदम तंजीम के 14 दहशतगर्द हलाक। कोयटा में 8, बारखान के इलाके रखनई में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। सीटीडी के 3 एहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन। तफ्तान में कस्टम हाउस के करीब गैस बाउजर में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान धमाका, 4 अफराद झुलस गए। गैस बाउजर धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर बाल बाल बच गए। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। तो जो लगी है वो तो एक इंसिडेंट तो बताया गया कि फ्लावर शॉप में लगी थी। वेरी फर्स्ट डे जो बताया गया 193 नंबर शॉप थी, उसमें फ्लावर शॉप में आग लगी। उसके बाद आग भड़कते हुए जो एसी की जो पाइपिंग थी उसके अंदर फैली है। तो मामला हादसा तो था, चीज़ यही है, मगर उसके बाद जो पोजीशन बनी, जो ऑपरेशन में जो थोड़ी ताखीर हुई, इस वजह से ज़्यादा जो है वो मामला बने। सानिया गोल्ड प्लाजा की तहकीकात, जुडिशल कमीशन में निजी और सरकारी रेस्क्यू इदारों के जिम्मेदारान के बयान कलमबंद। सदर गोल्ड प्लाजा यूनियन का बयान भी रिकॉर्ड। कमीशन ने पूछा, क्या आतिशज़दगी की सूरत हाल के लिए SOP मौजूद है? क्या आग से बचाव के इंतजाम काफ़ी थे? तनवीर पास्ता ने कहा, SOP पर अमल हुआ तभी ज़्यादातर लोग निकले। ग्राउंड फ्लोर पर 16 रास्ते थे, सब खुले थे। रास्ते बंद होते तो इतने लोग बाहर नहीं निकलते। कमीशन ने सदर गोल्ड प्लाजा तनवीर पास्ता को आज दोबारा तलब कर लिया। बरवक्त अदायगी ना होने के बायस ऑस्ट्रेलिया में होटल की बुकिंग कंफर्म नहीं हुई थी। हमें अलग से रिहाइश लेना पड़ी जो 5 स्टार होटल जैसे नहीं थी। हॉकी टीम के कोचेज ताहिर जमान, जीशान अशरफ और मोहम्मद उस्मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ताहिर जमान का कहना था सिडनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खाने का बंदोबस्त किया। मामलात को सनसनीखेज बनाकर गलत अंदाज में पेश किया गया। हमने अपनी रिपोर्ट दे दी है, आगे क्या करना है फेडरेशन फैसला करेगी। मोहम्मद उस्मान ने कहा, दौरा ऑस्ट्रेलिया में इंतजाम PSB के साथ मिलकर करना थे।
टूर पर बदइंतजामी, गैर मियारी खुराक, रिहाइश और खिलाड़ियों से नारवा सलूक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हॉकी फेडरेशन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। ज़राए का कहना है जिम्मेदार अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म कहते हैं हॉकी के मामलात में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कसूरवार साबित होने वालों को नताइज भुगतना होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कौमी हॉकी टीम ने जुल्म और ज़्यादती की वजह से खेलने से इनकार किया। खिलाड़ी मुतालबा कर रहे हैं हॉकी फेडरेशन को सियासी तकर्रियों से पाक किया जाए। तमाम रजिस्टर्ड दुकानों को एक हफ्ते में एफपीआर के निज़ाम से मुंसलिक करने का हुक्म। पॉइंट ऑफ सेल मशीन से वाबस्ता तमाम कारोबार एफपीआर के साथ मुंसलिक किए जाएंगे। होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल, क्लब्स, ट्रांसपोर्ट, कोरियर, कार्गो सर्विस, ब्यूटी पार्लर्स, मसाज सेंटर, ब्यूटी क्लिनिक्स को रजिस्टर होना होगा। हर किस्म के तिब्बी इदारे, हेल्थ क्लब्स, स्विमिंग पूल्स, फिटनेस क्लब्स और टैक्स निज़ाम से मुंसलिक होना होगा। कराची जिम खाना, रॉयल पाम, चनाब क्लब, इस्लामाबाद क्लब, लाहौर जिम खाना भी जद में आ गए। ज़कात कटौती के लिए यकम रमज़ान को बैंक पब्लिक डीलिंग के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने रमज़ान मुबारक के लिए दफ्तरी और कारोबारी औकात का ऐलान कर दिया। पीर ता जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैंक खुलेगा। जुमे को अवामी लेन देन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। मोदी सरकार के मेड इन इंडिया के गुब्बारे से हवा निकल गई। दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट में यूनिवर्सिटी ने चीन से खरीदा हुआ रोबोटिक डॉग सजाकर उसे अपनी इजाद करार दे दिया। सोशल मीडिया ने भारतीय प्रोफेसर के झूठे दावों का पोल खोल दिया। भारत की फिर झगस आई। हुकूमत ने शर्मिंदगी मिटाने के लिए यूनिवर्सिटी का स्टॉल उखड़वा दिया। मोदी के डिजिटल इंडिया के दावे पूरी दुनिया में तमाशा बन चुके थे। साइम अयूब ठीक है, बॉलिंग कर रहा है, अच्छी कर रहा है, हर चीज है, लेकिन पहले 3 बैटर्स बहुत जरूरी हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस मिले हैं साइम को, इतने चांसेस किसी को नहीं मिले। कोशिश इसने खुद ही निकालना है इस फेज से, कैसे निकलना, शॉट सिलेक्शन बेहतर करनी है, थोड़ा टाइम लेना। और सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले को ड्रॉप करने की बातें की जा रही थी। वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर करना साहबजादा फरहान का बड़ा कारनामा है। स्टार क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश में तजिया। बासित अली ने कहा साइम अयूब को जितने चांसेस मिले हैं उतने किसी को नहीं मिले। क्वालिटी प्लेयर हैं तो टीम के लिए परफॉर्म तो करें। कामरान अकमल बोले साइम अयूब को बैटिंग की मुश्किल सूरत हाल से खुद निकलना है। शुएब मलिक ने कहा सुना है माइक हेसन को प्लान कोई और देता है कि कौन सा खिलाड़ी किस नंबर पर खिलाना है। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का, सबको खूब हंसाया।